अवधेश प्रसाद जी, संसद के सत्र में एक बिल के नाम को लेकर काफी बवाल मचा। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर। जी, मनरेगा। अब इसका नाम जो बदला गया, इसको लेकर विपक्ष आपत्ति दर्ज करा रहा है। मैं कुछ बयान चलाना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगा। प्लीज प्ले करें। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको सबसे बड़ी चीज है जो कह नहीं पा रहे कि ये बीबी जी राम जी, अगर अंग्रेजी में मिलाकर बोलोगे उसमें राम आ रहा है। इनकी असली लड़ा तो राम जी से है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका विरोध जो है ये क्यों है? विपक्ष तो ये बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष को आपत्ति नाम बदलने से नहीं, राम शब्द से है। राम से किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। राम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब स्वर्गवास होने लगा तो उन्होंने हाय राम कहा था। तो राम तो पूज्य हैं और राम की कृपा से अयोध्या जनपद की 54, फैजाबाद चुनाव के पहले 24 के देश के लोगों की निगाहें लगी थी। और जब चुनाव हो गया तो सारे देश में चर्चा है, दो तरह की चर्चा है। अवधेश प्रसाद कैसे अयोध्या जनपद की सीट से जीत गए, जबकि उस समय तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी का कहना कि हमने मंदिर बनवाया है, जबकि मंदिर उन्होंने नहीं, मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। कोई भी सरकार देश में होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अक्षरशः करना पड़ता। दूसरा कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो उनको लाए नहीं। राम तो आपके सामने जो अवधेश प्रसाद बैठे हैं उनको लाए हैं। तो आप कह रहे हैं कि राम जी आपको ले आए, चुनाव में आपको जीत राम जी ने दिला दी। तो ये जो मनरेगा का नाम बदल के वीपी जी राम जी किया जा रहा है, इससे अवधेश प्रसाद जी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, ऐसा है, दिक्कत ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्र के बापू थे और उनके नाम को हटाना देश की आज़ादी को अपमानित करना हुआ। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें तो हम 100 दिन की गारंटी के बदले 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कहां हम तो पहले मजदूरों की बेहतरी की बात कर रहे हैं। दरअसल में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जो जी राम जी आ गया है, यही इनके लिए सबसे बड़ी अगर इनको करना था तो 100 दिन नहीं, 365 दिन में कम से कम 200 दिन, क्योंकि मजदूरों के पास ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई सरकारी नौकरी है। हम लोग तो गांव से आते हैं और वहाँ के लोग कहीं कानपुर जा रहे हैं, कहीं गुजरात जा रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं, कहीं मजदूरी करने। पूछा जाए रेल में डिब्बे में कौन है, अरे मजदूर है, जा रहे हैं। तो मजदूरों को 365 दिन में कम से कम 200 दिन होना चाहिए। अच्छा, आप तो खुद फैजाबाद से सांसद, आपने कहा कि मैं उस जनपद से आता हूं, राम जी की कृपा है आप सांसद बन गए। अब अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दी गई, कई साल निकल गए, वहां मस्जिद तो नहीं बनी, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन अयोध्या के बदले बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद तैयार की जा रही है। क्या बाबरी के नाम से मस्जिद बननी चाहिए? ये ऐसा है, बीजेपी द्वारा प्रोजेक्टेड है। ये बीजेपी भारतीय वो तो टीएमसी के विधायक हैं जिसको निलंबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये प्रायोजित है, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है। आज हमारे देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। लेकिन बीजेपी कह रही है तो टीएमसी के विधायक है, ममता बनर्जी करवा रही हैं। ऐसा है, मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए। नॉट एट ऑल, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। और ये जो मुद्दा राख हो गया है, उस मुद्दे को उभार करके जनता में अपने कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की बेबुनियादी जो मुद्दा राख हो गया है, अच्छा, उस पर चर्चा। आपने कहा कि वो मुद्दा राख हो गया, आपने कहा मुद्दा राख हो गया है। आप तो वहां से सांसद हैं,
जमीन मिले हुए, मस्जिद की जमीन मिले हुए कई साल बीत गए, आपकी तरफ से कोई पहल हुई क्या वहां पर मस्जिद के लिए? ऐसा है, पहल तो जिनकी जिम्मेदारी उनको करना चाहिए। सर, आपने कहा कि अयोध्या में मस्जिद के लिए जिनको पहल करनी चाहिए वो पहल करेंगे, आपकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान, हालांकि थोड़ा पुराना है, लेकिन आपने कहा कि आप एक तरीके से पीडीए का चेहरा है, पोस्टर बॉय है। पीडीए को लेकर ओवैसी साहब ने क्या कहा है वो एक बार सुन लीजिए। कल तक MY बोलते थे, अब PDA बोल रहे हैं, मगर PDA में वो ब्रैकेट्स में होता है और स्मॉल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स में खाली Y होता है। और PDA में कभी आप लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये भारत के 14% मुसलमानों ने इन लोगों को देख लिया है, और आप दरी बिछाते रहिए, हिस्सेदारी बराबरी की बात मत करिए। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब मुसलमान के लिए सिर्फ दरी बिछाना है, सिर्फ बेवकूफ बनाना है। ऐसा है, इस देश में, देश की आज़ादी में मुस्लिम भाइयों का और देश के सभी लोगों का जबरदस्त हिस्सा रहा। ओवैसी जी ऐसा क्यों कह रहे थे? अब वो भी इसी का अपना अलग विचारधारा है, उनके विचारधारा में हम नहीं शामिल हो सकते। ठीक है। धर्म ध्वजा समारोह में आपने कहा कि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया। आपने ये भी कहा कि आप दलित हैं, इसलिए आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से आपको नहीं बुलाया गया। उस ट्रस्ट में तो ऑलरेडी उसमें थे, कामेश्वर जी थे उसमें। उनके निधन के बाद फिर जो दूसरे ट्रस्टी आए हैं वो भी दलित समाज से आते हैं। ये भी कारण है कि दलित के कारण मुझे नहीं बुलाया गया। अच्छा, या हो सकता, ये भी हो सकता है कि ये सोचा रहा होगा कि मीडिया की नज़र, मीडिया की कृपा हमारे ऊपर ज्यादा हो जाएगी। आप रामलला के दर्शन करने के लिए गए, आप तो नंगे पांव गए। हमने वो तस्वीर भी दिखाई कि देखिए वहां के सांसद जा रहे हैं, आप परिवार के साथ भी गए, कई लोग साथ में थे। राम की कृपा मेरे ऊपर है, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाबा का नाम राम। अच्छा, कैसा लगता है राम मंदिर देखकर? खुशी होती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, भव्य है। अभी 1 साल और लग जाएगा बढ़िया पूरा होने। तो रामलला की छवि जब सामने आप देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, तो कैसा अनुभव होता है? खुशी होती है? अच्छा लगता है। कितने दिनों की आस थी लोगों की, हिंदू आस्था। देखिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राम की मर्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने विखंडित किया है। राम के राज में कल्पना की जाती थी, तुलसीदास जी ने लिखा भी है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा।